इस प्रकार से इंसिडेंट कर रही है, ये आकर इस पर टकराई, और जब ये रे आकर इस लाइन पर टकराएगी, इस लाइन पर टकराएगी, तो इस सरफेस पर, किस सरफेस पर, यहां पर अगर हम लोग एक नॉर्मल खींचें, यहां पर अगर हम लोग एक नॉर्मल खींचें, ऐसा अगर एक नॉर्मल खींचे हम लोग, तो यहां से रे क्या होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल? बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, एंड अगेन बाहर क्या है, एयर है। दिस इज विच मीडियम, दिस इज अ रेयरर मीडियम, ग्लास इज विच मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम, एंड अगेन एयर इज व्हाट, रेयरर मीडियम। तो यहां पर दो सरफेस पर इंटरेक्शन हो रहा है। अब जब वापस से, ये ऊपर वाला कौन सा कलर है, ये हाँ, अब वापस से यहां पे क्या है, यहां पे एक बार और क्या ले रहे हैं, यहां पे एक बार और, यहां पे भी तो नॉर्मल होगा, यहां पे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब ये जब वापस से एयर में ट्रैवल करेगा, वापस से एयर में ट्रैवल करेगा, तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ये कहां जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ये ऐसा अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। यहां पर ये वाला जो एंगल है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चूंकि ये दो पैरेलल लाइन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जब ये फाइनली यहां से बाहर निकला है तो इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस। और तब जब हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं तो इस रे को जब हम लोग ना एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इस रे को जब हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, कौन से रे को, जो आपका ओरिजिनल रे था, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि ये दोनों जो रेज हैं आपस में कैसी हैं, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डन, चलिए इसको वो कीजिए, कौन सा कलर अच्छा लगे, ये वाला कलर, मेरे को कलर ज़्यादा दिखता नहीं है, कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसमें डालेंगे तो, येलो तो पहले से है, ये वाला डाल, ये डालें, तो फिर कौन सा डालें, ऑरेंज कौन सा है, ये अच्छा लगेगा, हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, गुड, गुड चॉइस, यू आर अ गुड चॉइस। बना लीजिए इसको, तो फिर उसके नीचे कुछ कहानी लिखना है और खेला समाप्त। बना लिए, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, दो तीन लाइनें लिखनी है उसके नीचे। राइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास स्लैब obliquely, when a ray of light falls on a glass slab obliquely, obliquely के ब्रैकेट में लिखिएगा, making an angle I, making an angle I obliquely, by making an angle I with respect to normal 1, making an angle I with respect to normal 1, making an angle I with respect to normal 1, making an angle I with respect to normal 1. It emerges out of the glass
slab, it emerges out of the glass slab, it emerges out of the glass slab, parallel to its original direction of propagation, emerges out of the glass slab parallel to its original direction of propagation. There is a shift in the path of the incident ray. There is a shift in the path of the incident ray known as lateral shift or lateral displacement of light. Lateral shift or lateral displacement of light. Lateral shift or lateral displacement of light. यहां ध्यान से देखिए, अब एक कहानी जो सुना रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां एक कहानी सुना रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए ये कहानी समझ में आ गई लैटरल शिफ्ट की। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको ध्यान से देखिए। ऑन फर्स्ट सरफेस क्या हुआ है देखिए, ऑन फर्स्ट सरफेस आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। देखिए फोटो दिखाई दे रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये ग्लास है ना, ये Ng है और ये क्या है Na है, और वापस से यहां पे क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो लिखेंगे Nga। ये क्या लिखेंगे, साइन I बाई साइन R1 लिखेंगे क्या, और सेकेंड मीडियम में जब यही चीज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्लास, तो ये क्या लिखेंगे, वापस से एयर में आया है साइन E बाई साइन ऑफ R1, या R लिखिए, हम लोग तो वहां पे कन्वेंशन में R यूज किए है ना, तो हम लोग R ही यूज किए हैं तो R लिखिए। डन। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी NGA इज इक्वल टू 1 अपॉन NAG होगा ना। तो अगर ये अकॉर्डिंग, ये कौन सा है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो क्या मैं इस GA के जगह पर क्या लिख सकता हूं, साइन I बाई साइन R लिख सकता हूं GA के जगह पर, और इसके जगह पे 1 अपॉन साइन E बाई साइन R लिख सकते हैं। करेक्ट लिखी, गलती लिखे, देखिए जरा, सेकेंड मीडियम विद फर्स्ट मीडियम, तो यहां पे सेकेंड मीडियम एयर है और उधर ग्लास है, GA को AG के बराबर लिख सकते हैं, एंड 1 2 इक्वल टू 1 to 1, साइन R बाई साइन E होगा। हाँ मैंने वही, मेरे को लग रहा है कुछ गलत है, तो है क्या गलती, साइन I बाई साइन R होगा ना, तो ऊपर क्या है R है और नीचे क्या है साइन I बाई साइन R, सेकेंड सरफेस पे भी तो साइन I बाई साइन R होगा, तो R बाई E होगा ना, करेक्ट। यहां क्या होगा, R बाई E होगा, ये R हो जाएगा और ये E, तो सिमिलरली यहां पे भी करेक्शन करना होगा, ये क्या हो जाएगा R और ये क्या हो जाएगा E, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा E। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा, क्या आएगा, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा साइन E बाई साइन R, और साइन R और साइन R कैंसिल, साइन I किसके बराबर हो गया, साइन E के, और इससे क्या समझ में आता है कि एंगल I किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के, एंगल I किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के बराबर। समझ में आया, ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। डन, ये लिख लीजिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3,
step 4, step 5, step 6, step 7. So sin I by sin R is refractive index of second medium with respect to फर्स्ट मीडियम। हो गया? बस दो डेफिनेशन लिखना है और आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, लिख लीजिए। दिस shows that in a refraction through a glass slab, this shows that in a refraction through a glass slab, the incident ray and emergent rays of light, this shows that the refraction through a glass slab, the incident ray and emergent ray of light are parallel to each other. Are what? Parallel to each other. ये दोनों रेस क्या है? आपस में पैरेलल हैं। ये कैसे पता चल रहा है? By these two angles becoming equal. ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, और बीच में क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। ये करस्पॉन्डिंग, और जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती है। तो अगर एग्जाम में आ गया, प्रूफ कीजिए कि एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होते हैं, तो आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई प्रूफ करना है। ये डायग्राम बनाना है, और जो मैंने ये वाला प्रूविंग किया है ये प्रूव करना। अगर ये बोल दे ये तो बना है, बोलेंगे लैटरली डिस्प्लेस कर गया। लैटरली डिस्प्लेसमेंट मतलब वो दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल प्रूफ करने बोल दे भाई, वो तो आप एक्सपेरिमेंटल है ना। आप वहां पे जब लैब में जाके लाइट से वो ग्लास लैब में करते हैं, फिर पिन गाड़ गाड़ के वो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। पता नहीं अभी 10th में आप लोग को करवाया गया होगा शायद, मुझे हाँ, वैसे लाइट को पिन गाड़ गाड़ के ऐसे करके एक स्लैब से देख के पिन गाड़ते हैं और दोनों, हाँ तो नहीं वो हम लोग करते थे। मेरे को याद है जब हम लोग 10th में थे तो ये एक्सपेरिमेंट करवाते थे कि आप ऐसे स्लैब है, स्लैब से आप लाइट को देखते हैं और ऐसे करके पिन गाड़ते थे, और दोनों आपस में कैसा दिखाई देता था? पिन पैरेलल हो जाते थे, करते थे। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो हम तो अभी वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते, तो क्या करेंगे? तो हम एक्सपेरिमेंटली बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स प्रूफ कर देंगे कि एंगल आई किसके बराबर है? एंगल ई के। और एंगल आई एंगल ई के बराबर है तो वो बीच वाली लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई, है ना। पढ़े थे ना क्लास, कौन सी क्लास में? 8th क्लास में पढ़े थे कि दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल किसके बराबर होगा? इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। पढ़े थे ना प्रॉपर्टी में। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो लाइंस क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो ये आपको प्रूफ करने आएगा तो लिख देंगे। क्लियर? नाउ राइट,